कर्माबाई जी एक सीधी साधी भोली लेकिन अपार श्रद्धा से भरी हुई भक्त थीं। वो भगवान जगन्नाथ को भगवान नहीं अपने बच्चे की तरह मानती थीं। हर दिन वो उनसे ऐसे बात करती थीं जैसे माँ अपने बेटे से करती है। एक दिन बड़ी प्रेम से उन्होंने कहा, जगन्नाथ, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? मंद मुस्कान के साथ भगवान बोले, कहूँ माँ, तुम्हारी हर बात मेरी आज्ञा है। कर्माबाई जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, मेरी बस एक छोटी सी इच्छा है। मैं अपने हाथों से बना खाना एक बार तुम्हें खिलाना चाहती हूँ। भगवान जगन्नाथ ने तुरंत कहा, ठीक है माँ, कल मैं जरूर आऊंगा। अगली सुबह कर्माबाई जी बहुत जल्दी उठी। उन्होंने प्रेम से साधारण सी खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग लगाया। जैसे ही भगवान ने खिचड़ी चखी, उनका मन भर आया। इतना अपनापन, इतना प्रेम। उसी दिन से भगवान जगन्नाथ हर सुबह दौड़ते हुए आने लगे। दरवाजे से ही आवाज लगाते, माँ, मैं आ गया, जल्दी से खिचड़ी ले आओ। कर्माबाई जी मुस्कुराती हुई खिचड़ी उनके सामने रख देती। भगवान प्रेम से भोग लगाते और चुपचाप चले जाते। एक दिन एक ज्ञानी संत कर्माबाई जी के घर आए। उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। संत बोले, माँ, आप सुबह बिना स्नान, बिना पूरी सफाई किए भगवान के लिए भोग कैसे बना देती हैं? पहले नियम, शुद्धता, विधि होनी चाहिए। कर्माबाई जी थोड़ी घबरा गईं। उन्होंने सोचा, शायद मैं गलती कर रही हूँ। अगली सुबह जब भगवान आए और बोले, माँ, खिचड़ी लाओ, कर्माबाई जी ने कहा, बेटा रुक जा, मैं पहले स्नान कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर पुकारा, माँ, देर हो रही है, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे। वो बोली, बस सफाई पूरी हो जाए फिर। भगवान चुप हो गए। आज कुछ अलग था। जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, लेकिन आज उसमें वो स्वाद नहीं था, वो प्रेम नहीं था। बिना पानी पिए भगवान सीधे मंदिर पहुंचे। जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो चौंक गए। भगवान के मुख पर खिचड़ी के दाने लगे थे। पुजारी जी ने पूछा, प्रभु, ये कैसे? भगवान बोले, पुजारी जी, उस संत को समझाइए, मेरी माँ को नियम नहीं, सिर्फ प्रेम आता है। पुजारी जी ने संत से सब कहा। संत घबरा गए। वो तुरंत कर्माबाई जी के पास पहुंचे और बोले, माँ, ये नियम कानून हमारे लिए हैं। आप तो जैसी बनाती थीं वैसे ही बनाइए। भगवान आपके भाव से प्रसन्न है। अगले दिन से कर्माबाई जी फिर उसी प्रेम से खिचड़ी बनाने लगी और भगवान पहले की तरह रोज दौड़कर आने लगे। घर फिर हंसी से भर गया। एक दिन कर्माबाई जी संसार से विदा हो गई। उसी दिन जब मंदिर के पट खुले तो पुजारी जी ने देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे थे। पुजारी जी घबरा गए। प्रभु, आप रो क्यों रहे हैं? भगवान बोले, आज मेरी माँ चली गई, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? पुजारी जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज से हर दिन सबसे पहले आपको खिचड़ी का भोग लगेगा। और तभी से आज तक भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का प्रथम भोग अर्पित किया जाता है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की कहानी दिल को छू गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखना, जय जगन्नाथ।